हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि अभी रिसेंट 1-2 दिन पहले आईएमएफ ने जो डेटा रिलीज़ किया उसके अकॉर्डिंगली इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया है वर्ल्ड की। तो इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है अभी, और जर्मनी को ये सरपास कर देगा, यानी कि थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा अगले 2.5 या 3 साल के बीच में। ठीक है, फ़िलहाल अभी इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है और इसका जो जीडीपी है वो लगभग 4 ट्रिलियन के ऊपर है आईएमएफ डेटा के मुताबिक। तो इंडिया जो है आज लार्जर है जापान से इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी साइज़। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है, 3 कंट्रीज़ हमारे आगे हैं। कौन? यूएस, चाइना और जर्मनी। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जैसे अभी हमने डेटा जो रिलीज़ किया है आईएमएफ ने जीडीपी के रिलेटेड, इंडिया के जीडीपी के ग्रोथ रिलेटेड, तो माना जाता है कि 2 या 3 साल में हम तीसरी लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएंगे जर्मनी को ओवरटेक करके। तो आईएमएफ ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है, और इंडिया का नॉमिनल जीडीपी वो कितना बताया? 4187, और जिसको ओवरटेक किया है उसका कितना है? 4186। तो यहाँ पता चल जाता है, देखिए कितना डिफरेंस है, और इंडिया ओवरटेक कर चुका है। और इंडिया जो है आने वाले टाइम में वर्ल्ड की जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी है, और ये सिर्फ और सिर्फ यही कंट्री इंडिया जो है वो 6% से ऊपर ग्रो करेगी अगले 2 सालों में, बाकी कोई और कंट्री नहीं। ठीक है, तो ये डेटा आपके सामने रखा है मैंने। ठीक है, तो रैपिड ग्रोथ जो है वो इंडिया की जीडीपी को पुश करेगी, और 2028 तक माना जाता है कि हमारा इतना जीडीपी हो जाएगा। कितना? 5580.476 बिलियन डॉलर। तो ये लगभग 5.5 ट्रिलियन के करीब हो जाएगा, यानी कि 5.5 ट्रिलियन डॉलर। तो इससे हमें पता चलता है कि जब जर्मनी जो है इसको हम ओवरटेक कर लेंगे और थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएंगे वर्ल्ड की। जर्मनी इसी बीच यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई ग्रोथ रेट नहीं देगा ये 2025 में, और इसमें 0.9% जो है वो एक्सपेक्टेड मॉडेस्ट ग्रोथ रेट बताई गई है 2026 की। और कंट्री जो है ये हार्डेस्ट हिट है यूरोप में, क्योंकि यूरोप का पार्ट है जर्मनी। तो क्योंकि ग्लोबल ट्रेड वार चल रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है इसका ग्रोथ रेट कम है। तो इसका जीडीपी फोरकास्ट जो है वो इतना है 2028 तक। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इंडिया का देखें, ये देखिए इंडिया का, इसका 5251 है, और ये देखिए इंडिया का, ये देखिए मैं यहाँ पे इसको सर्कल लगा रहा हूँ, इसको और इसको देखिए, इसका 5251 है, इंडिया का 5584। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं ओवरटेक करने वाला है 2028 तक। ठीक है, और थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा। तो जापान जो है वो भी सफ़र करेगा ट्रेड वार की वजह से, क्योंकि इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेट हुई है, कितनी? 0.6%, और ये 2025 में भी और 26 में भी रहने वाली है। तो यूएस जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकॉनमी है, ये इसका प्रोजेक्शन बताई गई है कितनी? ये 30,507, लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर बनती है इसकी, और चाइना की 19 ट्रिलियन बनती है। ठीक है, और जबकि यूएस जो है ये माना जा रहा है कि कैटलिस्ट है किसका? जो करंट ग्लोबल टैरिफ टेंशन चल रही है। आपने देखा होगा ट्रंप ने कैसे टैरिफ इम्पोज की है अलग अलग कंट्रीज़ पे। तो इसकी भी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 1.8% रहे है 2025 में मानी जा रही है, और ये 1.7% हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी आईएमएफ के मुताबिक। और जो यूरो एरिया है तो ये भी ग्रो करेगा 0.8% 2025 में, और माइल्ड रिकवरी होगी 1.2% की 2026 में। और फ्रांस जो है इसका फोरकास्ट जो है वो बताया जा रहा है कि ये ग्रोथ रेट यानी कि पोस्ट करेगा 0.6% और 1% फॉर दोज 2 ईयर्स। ठीक है, और स्पेन जो है वो भी एक्सपेक्ट है कि वो आउट परफॉर्म करेगा अपने दोस्तों को यूरोपियन, और इसका ग्रोथ रेट 2.5% बताया गया है कि ये 2025 में है, और ये इसका भी स्लो होने वाला है ग्रोथ रेट 1.8%। यूके जो है वो ग्रो करेगा, इतनी ग्रोथ रेट इसकी 25 की बताई और 1.4% 26। तो कहीं ना कहीं इंडिया का हर जगह पे एज है,
तो हमें प्राउड फील करना है कि करते हैं कि हमारी इंडिया जो है आज 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुकी है, और ऑल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एट द सेंटर। थैंक्स।